कभी कभी सच इतना गहरा होता है कि उसे ढूंढने के लिए अपने ही अतीत की परतें उधेड़नी पड़ती हैं। और जब वो सच सामने आता है तो वो न सिर्फ तुम्हें हिलाकर रख देता है, बल्कि तुम्हारी पूरी दुनिया को ही उलट पुलट कर देता है। मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शुरू होती है एक ठंडी कोहरे भरी रात से। साल 2022 नवंबर की एक ऐसी रात जब दिल्ली की सड़कें सुनसान थीं और हवा में सन्नाटा गूंज रहा था। एक कार तेज रफ्तार में दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर फिसलती हुई पलट गई। धातु का चीत्कार, कांच के टुकड़े और फिर खामोशी। उस कार में थी माया शर्मा। उम्र करीब 32 साल, खूबसूरत गहरी आंखों वाली, लेकिन उस रात उसकी आंखों में सिर्फ खालीपन था। जब उसे अस्पताल पहुंचाया गया, उसके माथे पर खून की एक पतली धार थी और उसका चेहरा ऐसा जैसे उसने अपनी जिंदगी की हर याद को कहीं खो दिया हो। डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की। माया की सांसें लौट आईं, लेकिन उसकी याददाश्त, वो तो जैसे उस रात की सड़क पर ही कहीं बिखर गई थी। मैं कौन हूं? उसने सुस्त सी आवाज में पूछा। जब होश में आई, न उसका नाम याद था, न उसका घर, न उसका अतीत, बस एक खालीपन जो उसे हर पल डराता था। पुलिस को उसकी कार के पास एक छोटा सा बैग मिला। उसमें एक ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ पैसे और एक चाबी थी। लाइसेंस पर नाम लिखा था माया शर्मा, लेकिन माया को यह नाम सुनकर भी कुछ याद नहीं आया। पुलिस ने उसका पता ढूंढा, दक्षिण दिल्ली में एक आलीशान अपार्टमेंट, लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो घर खाली था। न कोई परिवार, न कोई नौकर, न कोई सुराग, सिर्फ एक पुरानी डायरी जो माया के बेडरूम में अलमारी के एक कोने में धूल खा रही थी। माया को अस्पताल से छुट्टी मिली, लेकिन अब वो कहां जाए? पुलिस ने उसे उसका घर दिखाया, पर वो हर कमरे को, हर कोने को एक अजनबी की तरह देखती रही। उसका मन चीख रहा था, ये मेरा घर नहीं हो सकता, मैं यहां की नहीं हूं। लेकिन फिर उसकी नजर उस डायरी पर पड़ी। डायरी पुरानी थी, चमड़े की, जिसके किनारे घिस चुके थे। माया ने कांपते हाथों से उसे खोला। पहला पन्ना खाली था, सिवाय एक लाइन के। अगर तुम ये पढ़ रही हो माया, तो शायद तुम भूल चुकी हो, लेकिन सच को मत भूलना। माया का दिल धड़क गया। ये उसकी अपनी लिखावट थी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने अगला पन्ना पलटा। वहां लिखा था, विक्रम मर चुका है, लेकिन उसकी मौत कोई हादसा नहीं थी। विक्रम, ये नाम माया के दिमाग में बिजली की तरह कौंधा। कौन था विक्रम? उसका पति, उसका दोस्त, उसका दुश्मन? माया को कुछ याद नहीं था, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि इस नाम में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज छिपा है। पुलिस की फाइल में विक्रम का जिक्र था। विक्रम शर्मा, माया का पति। 2 साल पहले 2020 में उसकी मौत एक सड़क हादसे में हुई थी, लेकिन पुलिस की रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ थी। हादसे की तस्वीरों में विक्रम की कार पूरी तरह से जल चुकी थी, इतनी बुरी तरह कि शव की पहचान करना मुश्किल था। फिर भी पुलिस ने उसे विक्रम मान लिया। क्यों? क्योंकि कार में उसका वॉलेट था, उसका फोन था। माया ने डायरी में और पढ़ा। एक पन्ने पर लिखा था, विक्रम को कोई देख रहा था, वो डरता था। उसने मुझसे कहा था, माया, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे ऑफिस की तिजोरी देखना। लेकिन मैं डर गई थी। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी। माया का दिमाग घूम गया। विक्रम का ऑफिस, तिजोरी, ये सब क्या था? उसने पुलिस से पूछा, लेकिन पुलिस वाले भी कुछ ज्यादा नहीं जानते थे। बस इतना पता था कि विक्रम एक बड़ा बिजनेसमैन था। उसकी कंपनी शर्मा एंटरप्राइजेस रियल एस्टेट और टेक्नोलॉजी में डील करती थी, लेकिन उसकी मौत के बाद कंपनी किसी और के हाथों में चली गई थी। माया ने फैसला किया, उसे विक्रम के ऑफिस जाना होगा, उसे सच जानना होगा। विक्रम का ऑफिस दिल्ली के पॉश इलाके में था, एक चमचमाती इमारत जिसके शीशे की खिड़कियां आसमान को छूती थीं। माया जब वहां पहुंची तो उसे देखकर लोग हैरान थे। मैडम, आप यहां? एक पुराना कर्मचारी रमेश उसे देखकर चौंक गया। मैं विक्रम की तिजोरी देखना चाहती हूं, माया ने हकलाते हुए कहा। रमेश ने उसे अजीब नजरों से देखा। तिजोरी? वो तो विक्रम सर की मौत के बाद खाली कर दी गई थी। लेकिन आपको कुछ और बताना चाहिए, रमेश ने माया को एक कोने में ले जाकर फुसफुसाते हुए कहा। विक्रम सर की मौत से पहले कुछ लोग यहां आए थे। वो लोग ठीक नहीं लगते थे। विक्रम सर ने मुझसे कहा था कि अगर उनके साथ कुछ हो तो आपको यह चाबी दे दूं। रमेश ने माया को एक छोटी सी चाबी दी, वही चाबी जो माया की कार में मिली थी। माया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने चाबी को अपनी मुट्ठी में भींच लिया।
चाबी एक छोटे से लॉकर को खोलती थी जो विक्रम के ऑफिस के बेसमेंट में था। माया ने लॉकर खोला। उसमें कुछ कागजात, एक पेन ड्राइव और एक पुराना फोटो था। फोटो में माया और विक्रम साथ थे, हंसते हुए किसी समुद्र किनारे। माया की आंखें भर आईं। उसे कुछ याद तो नहीं आया, लेकिन उस फोटो को देखकर उसके दिल में एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई। पेन ड्राइव में कुछ फाइल्स थीं। माया ने उन्हें अपने लैपटॉप पर खोला। वो फाइल्स थीं शर्मा इंटरप्राइजेस की डील्स की, लेकिन ये कोई आम डील्स नहीं थी। ये काले धन की डील्स थी जिसमें बड़े बड़े लोग शामिल थे, राजनेता, अफसर और कुछ ऐसे नाम जिन्हें सुनकर माया का खून जम गया। एक फाइल में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग थी। विक्रम की आवाज, माया अगर तुम ये सुन रही हो तो मैं शायद अब इस दुनिया में नहीं हूं। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने उनके साथ डील की, लेकिन अब वो मुझे खत्म करना चाहते हैं। तुम्हें ये सच दुनिया के सामने लाना होगा। माया का सिर चकराने लगा। क्या ये सच था? क्या विक्रम की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि एक साजिश थी? और क्या उसकी याददाश्त भी इसी साजिश का हिस्सा थी? माया को अब लगने लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। रात को जब वो घर लौटी तो उसे अपने अपार्टमेंट में कुछ गड़बड़ लगी। चीजें अपनी जगह पर नहीं थीं। खिड़की खुली थी, जबकि उसे याद था कि उसने उसे बंद किया था। उसने पुलिस को फोन किया, लेकिन पुलिस ने इसे उसका वहम माना। मैडम, आपकी हालत को देखते हुए शायद आपको ऐसा लग रहा हो, इंस्पेक्टर राठौर ने कहा। लेकिन माया को यकीन था, कोई था जो उसे डराना चाहता था। उस रात माया ने डायरी फिर से खोली। एक पन्ने पर लिखा था, अगर तुम्हें लगे कि तुम अकेली नहीं हो तो भाग जाओ, लेकिन सच को मत छोड़ना। माया ने ठान लिया, वो भागेगी नहीं, वो सच ढूंढेगी। माया ने पेन ड्राइव की फाइल्स को एक पत्रकार अनिरुद्ध को भेजा। अनिरुद्ध एक पुराना दोस्त था जिसका जिक्र डायरी में था। अनिरुद्ध ने फाइल्स देखी और कहा, माया, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। अगर ये सच है तो कई बड़े लोग जेल जाएंगे, लेकिन तुम खतरे में हो। माया ने अनिरुद्ध की बात मानी और शहर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन उससे पहले उसे एक आखिरी काम करना था। उसने विक्रम के एक पुराने दोस्त करण से मिलने का फैसला किया। करण ने माया को बताया कि विक्रम ने अपनी मौत से पहले एक रहस्यमयी कॉल किया था। उसने कहा था, माया को बचा लो, वो नहीं जानती कि वो कितने बड़े खेल का हिस्सा है। माया को अब समझ आ रहा था, उसकी याददाश्त कोई हादसा नहीं थी। उसे ड्रग्स दी गई थी ताकि वो सब भूल जाए। लेकिन क्यों? क्योंकि वो विक्रम के सच को जानती थी, और वो सच इतना खतरनाक था कि लोग उसके लिए किसी की जान लेने को तैयार थे। आखिरी बार माया ने डायरी पढ़ी। आखिरी पन्ने पर लिखा था, माया, तुम्हें याद नहीं, लेकिन तुमने वादा किया था, तुम सच को सामने लाओगी। माया ने वो पेन ड्राइव अनिरुद्ध को दी। कुछ दिनों बाद अखबारों में हंगामा मच गया। बड़े बड़े लोग बेनकाब हुए, लेकिन माया, वो गायब थी। कहते हैं माया ने एक नई जिंदगी शुरू की, शायद किसी नए शहर में, किसी नए नाम से। लेकिन उसकी डायरी वो अभी भी कहीं है, और शायद कोई और उसे पढ़कर उस सच को और आगे ले जाए। तो दोस्तों, ये थी माया की कहानी। एक ऐसी औरत की कहानी जो अपने अतीत से भागी नहीं, बल्कि उसका सामना किया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम माया की जगह होते तो क्या करते? कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।